आज हम लोग कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे, उसको बायोस्टैट्स में क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, इसको देखेंगे। इसमें कहा गया न्यू रैपिड टेस्ट फॉर डेंगू, एक सेंसिटिविटी पॉजिटिव टेस्ट पाया जाता है, इसमें 90% लोग होते हैं, 0.9 प्रोबेबिलिटी है इसकी, और स्पेसिफिसिटी जो 95% है, डेंगू के चांसेस जो हैं वो 95% है, यानी 0.95 प्रोबेबिलिटी है। और प्रिवेलेंस जो है 12% डेंगू जो है पहले है 0.5 0.12 नो डेंगू, 0.12 नो डेंगू वाले 0.8। इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसी में देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, क्या करना है कि पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे एक्चुअली हैव डेंगू। अगर किसी पेशेंट का पॉजिटिव टेस्ट आता है तो कितने चांस हैं कि उसको प्रोबेबिलिटी है, उसके कितनी ज़्यादा चांस है, इसका पता करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, आपको लिखना है डेंगू एंड पॉजिटिव, डेंगू भी हो और पॉजिटिव टेस्ट भी हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंगू पॉजिटिव टेस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंगू और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। तो पहले टोटल पॉजिटिव देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट भी हो पॉजिटिव भी हो, तो पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव और अगर पॉजिटिव कितनी प्रोबेबिलिटी है तो कितने परसेंट, तो 0.90 माना गया है इंटू 0.12 और प्लस जो आपकी ये जो पॉजिटिव जो है 0.90 है और जो डेंगू है तो 0.12। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव डेंगू है और यहाँ पर 0.05 इंटू 0.088 है, तो इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग मिलेगा 0.108 प्लस 0.044 यानी कि 0.152। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी डेंगू के पॉजिटिव में डेंगू होने के, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली रिकवरी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर प्रोसीजर, यानी कि कितना वो सर्वाइव कर पाएगा अगर कोई प्रोसीजर को अप्लाई करा जाता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर प्रोसीजर दी गई 0.75, पेशेंट्स हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6 सर्वाइव, यानी कि एग्जैक्टली 6 सर्वाइव पाएंगे, उसको बताओ 8 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, x k, तो लिखेंगे CNK, ये बायनोमियल थ्योरम होता है, p टू द पावर k 1 माइनस p इंटू टू द पावर n माइनस k और px 6 यहाँ करा गया है, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 8 में से, तो आप देखो 6 8 पावर 6 इंटू 0.75 टू द पावर 6, ठीक है ना, 0.7 का प्रोबेबिलिटी दी गई, देखो आपको क्वेश्चन में फिर 0 पॉइंट बचा कितना 1 माइनस p करके 0.25 बचेगा, तो 0.25 टू द पावर 2, ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि 6 सर्वाइव कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 31.15% चांसेस है कि 8 में से 6 सर्वाइव कर जाएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 7 सर्वाइव, अगर 7 सर्वाइव की बात करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, P7 प्लस P8, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की है की जाएगी, तो क्वेश्चन में मान लिया मैं यहाँ पे कुछ भी, तो 0.3671 आएगी, आपको कह सकता 36.71 चांसेस है। अब बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। इमरजेंसी अराइवल यानी इमरजेंसी अगर होती है तो उसमें क्या होता है, इसको देखना है। तो इमरजेंसी अराइवल देखो, इस बार क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6 पेशेंट्स अराइव इन द नेक्स्ट हाफ, यानी कि 6 पेशेंट आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, px k e to the power minus lambda into lambda to the power k upon
a फैक्टोरियल p, इस तरह का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट 3 or fewer पेशेंट्स अराइव इन 30 मिनट्स, अगर हम चाहते हैं कि 3 या कुछ पेशेंट्स 30 मिनट्स में आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो ऐसे निकालेंगे। फिर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि 18% ऑफ पेशेंट डेवलप एसएसआई, ये कंडीशन हो सकती है, एसएसआई डेवलप हो सकता है। 65% ऑफ पेशेंट हु डेवलप एसएसआई हैव मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन एक आते हैं, लेकिन क्या दिए गए हैं कि अगर एक पेशेंट डेवलप एसएसआई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे हैव मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, तो दिस इज डायरेक्टली गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मेजर एब्डोमिनल सर्जरी दिया गया अपॉन एसएसआई, ठीक है। तो 65% निकाल देंगे, तो आपको 65 अपॉन 100 कर देना है, 65% चांस है, यानी कि 0.65। आगे देखते हैं बेस फॉर्मूला या थ्योरम, ब्लड बैंक डिसीजन। अब यहाँ पे ब्लड बैंक डिसीजन लिखती है HIV प्रीवैलेंस इन डोनर्स 0.4%, इसमें बात को हम लोग देंगे 0.04%। टेस्ट ए सेंसिटिविटी दी गई है 98% और स्पेसिफिसिटी दी गई है 97%। दिस इंप्लाइज फॉल्स रेट 3%, 0.03, यानी कि चाहिए क्या रेट निकला फॉल्स रेट, पॉजिटिव रेट 3%, 0.03 ये निकला। If a donor test positive, what is the probability they are truly HIV positive? तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 0.98, 0.04 अपॉन 0.98, इस तरह से लगाएंगे फॉर्मूला और यूज करो। इसको हम लोग डिटेल में बाद में और देखेंगे। आगे चलते हैं बाइनोमियल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक जो होती है उसमें कैसे पता पड़ा कितना असर करेगी, कितना उसका प्रतिरोधक क्षमता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.35, n is equal to isolates, probability that exactly 4 are resistant, solution आएगा px4 is equal to 0.2377 23.77%. It's a probability that more than 5 are resistant, यानी कि 5 रेजिस्टेंट है 5 पर बैठ सकता है, तो सॉल्यूशन x = 5 के फॉर्म में रहेंगे ये। इसी तरह से क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो मेडिसिन एरर, मेडिकेशन एरर, इसलिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा 1.84 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.8। तो इस तरह से फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, बात को डिटेल में और समझेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हॉस्पिटल डिसीजन, P स्टाफ शॉर्टेज, P डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द शॉर्टेज 0.85, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द नो शॉर्टेज 0.2। तो ओवरऑल अगर पेशेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट डिससैटिस्फैक्शन निकालती है, ये निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से डिससैटिस्फैक्शन का फॉर्मूला निकलेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इन सब फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आएगा, है ना। जब आप लोग इसको देखोगे करोगे, अब इसमें और डिटेल में नहीं गए तो इनको आपको करना होगा। तो आप ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, बेस थ्योरम से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और उनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। टेस्ट है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, क्या है, तो यहाँ पर भी मैथ की जरूरत होती है। तो बिना मैथ के काम नहीं होता। तो मैथ तो आपको बायोस्टैटिक्स में जरूरत पड़ेगी, तो आपको मैथ का यूज़ करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूले जो हैं वो आपको देख करके रखना है और इसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल दोबारा भी करेंगे। इसको देखिए आप और बताइए कैसे क्या है क्या नहीं है, और कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।